हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, आइए ना हमरा बिहार में। आपने हाल ही में एक वेब सीरीज में ये गाना ज़रूर सुना होगा। ये गढ़ा तो गया था बिहार की खराब इमेज को दिखाने के लिए, लेकिन अब उसी बिहार में ऐसी गोली, बम बारूद और हथियार तैयार होंगे जो दुश्मन देशों के कपाड़ में छेद कर देंगे। इतिहास में कभी बंदूक बनाने के लिए अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा चुका बिहार एक बार फिर से हथियारों के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में छाने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, बिहार अब सिर्फ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान से नहीं बल्कि आधुनिक हथियारों के निर्माण से भी जाना जाएगा। राज्य में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनेगा जो न केवल भारत की रक्षा ताकत को नई उड़ान देगा बल्कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देगा। कॉरिडोर के निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें गोला बारूद, अत्याधुनिक राइफलें, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन और बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होगा। फिलहाल देश में केवल नालंदा जिले में बाय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम का निर्माण होता है, जो तोपों और भारी फायरिंग गन की मारक क्षमता को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। अब मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई और अरवल जिलों में ऑर्डिनेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सारण को भी संभावित स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। एक फैक्ट्री लगाने में लगभग 1500 करोड़ का खर्च होगा। इस दौरान फैक्ट्री में निर्माण होने वाले हथियार से उसकी लागत तय होगी। छोटे हथियार बनने के दौरान 700 से 1400 करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन बड़े हथियार का निर्माण होगा तो ये खर्च 4000 करोड़ से अधिक होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के निर्माण से बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ ही सड़क और वायु मार्ग भी विकसित होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर के निर्माण के लिए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने रक्षा मंत्री राजनाथ को प्रस्ताव भेजा है, जिसके मुताबिक बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनने से देश के सभी राज्यों में सही वक्त में हथियारों की आपूर्ति आसानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में बनने वाले इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कौन कौन से हथियार बनेंगे। इसका जवाब ये है कि बिहार में राइफल, मशीन गन AK-56, FN मिनीमी मशीन गन, IMI नेगेव, NG5 और 7, FN मेक, इंसाज, MK-48, NSV M2, ब्राउनिंग मशीन गन तोप मिसाइल, ग्रेनेड लॉन्चर, ड्रोन हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, सुरक्षात्मक कपड़े, रडार तैयार किए जाएंगे। बिहार में ये हथियार तैयार करने के लिए कच्चा माल झारखंड से आएगा, जो बिहार के सबसे करीब है। ये ऐसे में हथियार बनाने के लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई झारखंड से होगी। हथियारों के कल पुर्जे बिहार में ही बनेंगे और हथियारों की आपूर्ति के लिए बिहार में मौजूद 4000 किलोमीटर लंबे जलमार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने साल 2029 तक 50,000 करोड़ के हथियार निर्यात का दूसरे देशों को करने का लक्ष्य रखा है। 2014 में निर्यात मात्र 686 करोड़ था, जो 2025 तक ये 23,622 करोड़ हो गया है। इसको लेकर बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में जहां फैक्ट्री लगेगी वहां के आसपास के सभी जिलों का भी विकास होगा। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर से आखिर बिहार को क्या फ़ायदा होगा, तो हम इसका भी आपको जवाब इसी वीडियो में दे देते हैं। दरअसल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बिहार में बनने से रोजगार में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जिन जगहों पर फैक्ट्री स्थापित होगी वहां के आसपास के सभी जिले का विकास होगा और करीब 1 लाख लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी। बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने की तैयारी है, जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है और वहां से प्राथमिक स्तर पर इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। बिहार में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर का निर्माण पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ ही यहां से हथियारों को दूसरी जगहों पर आसानी से भेजा जा सकता है। सीधे तौर पर बिहार से 3 राज्य की सीमाएं जुड़ती हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नेपाल बॉर्डर है। ऐसे में बिहार में बने हथियारों को आवश्यकता अनुसार देश के सभी हिस्से में आसानी से भेजा जा सकेगा और बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जंग के हालात में भी कोई दुश्मन देश बिहार में बने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निशाना नहीं बना पाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।